कहा जाता है इतिहास के पन्ने में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। उनके जैसा फिर कोई कभी नहीं होता और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे ही एक साथी की कहानी है जो न केवल वीरता का प्रतीक है बल्कि अपने साहस और वफादारी के लिए प्रसिद्ध हुआ। यह कोई इंसान नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का अद्वितीय घोड़ा चेतक था। यूँ तो कह सकते हैं कि चेतक महज एक घोड़ा ही था, लेकिन ऐसा कहना उसकी वीरता के साथ अन्याय होगा। चेतक ने वह कर दिखाया जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविता में चेतक की तारीफ में यह पंक्तियां लिखी है। रण चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। और आगे लिखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आइए आज ऐसे वीर चेतक के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है जब गुजरात की तपती धूप में रेगिस्तानी मैदानों में से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखी कठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे जिनका नाम चेतक, त्राटक और अटक था। व्यापारी अपने तीनों घोड़ों पर गर्व करके बोलता है, महाराजा यह घोड़े अद्वितीय हैं, वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर। आपके जैसे वीर राजा के लिए यह अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने शांत होकर कहा, यह तो मैं मानूंगा ही नहीं जब तक मैं खुद न देख लूं। दिखाओ ये घोड़े वफादार और बहादुर कैसे हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना, उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया ताकि वह हिल भी न सके और कुछ दूर जाकर एक अजीब आवाज़ निकाली। आवाज़ सुनते ही अटक के आंखों में ज्वाला जल उठी। उसे लगा जैसे उसका मालिक संकट में हो। वह अपने मालिक की आवाज़ सुनते ही पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की, मगर रस्सियां टूटने के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। और अटक अपने मालिक तक पहुंचने का प्रयास करता रहा जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़े खरीद लिए। तभी दरबार में खड़े उनके छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह के मन में भी ऐसा वफादार घोड़ा रखने की इच्छा व्यक्त हुई। महाराणा प्रताप ने छोटे भाई की इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा का प्रिय साथी बन गया था। किसी ने ठीक ही कहा कि अगर आप शेर के साथ रहोगे तो आप भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रह रहकर उन्हीं की तरह शक्तिशाली, तेज और बहादुर बन गया था। महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बातें कर रहा हो। उसके चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाते। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र की तरह प्यार करते। चेतक भी अपने स्वामी को अटूट प्रेम दिखाने लगा। फिर आया हल्दी घाट का युद्ध, जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। उनके मुकाबले महाराणा प्रताप की सेना मात्र 20,000 ही थी। इस विशाल सेना के अलावा मुगल के पास कई हाथी भी थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन मेवाड़ के पास हाथियों की संख्या बहुत ही कम थी। ऐसे में महाराणा प्रताप को अपने योद्धाओं पर पूरा भरोसा था और खासकर अपने घोड़े चेतक पर। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी ताकि वह युद्ध में मुगल सेना के हाथियों को धोखा दे सके। मुगल हाथी चेतक को देखकर अपने बच्चे जैसा समझते थे, इसलिए उस पर हमला नहीं करते थे। यह महाराणा प्रताप के युद्ध में एक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि मुगल सैनिकों को भ्रम होता था कि सामने से कोई हाथी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती। जैसे ही वे चेतक को हाथी समझकर धीमे होने की उम्मीद करते, चेतक बिजली की रफ्तार से मुगलों के बीच पहुंच जाता। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में ही युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता और मुगल को चकमा देते हुए उन्हें धूल चटा देता। इस युद्ध में चेतक को इतिहास के सुनहरे पन्नों में महान घोषित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में चेतक और महाराणा का साथ ऐसा था मानो एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते। चेतक न केवल महाराणा के विचारों को पढ़ लेता बल्कि सुरक्षा के लिए स्वयं रणनीति तैयार कर लेता था। इस युद्ध के मैदान में महाराणा ने अगला कदम सोचा भी नहीं होता कि चेतक पहले ही उसका अंदाजा लगाकर उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता था। चेतक की ताकत और सहन शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि वह महाराणा प्रताप के 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती कवच और 25-25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा जो 110 किलो के थे, जिनका वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता मानो वह हवा को भी मात दे रहा हो। उसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसके चाल को समझ ही नहीं पाते थे। एक पल में वह एक ओर होता और अगले पल ही दुश्मनों के घेरे को चीरता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता। इस युद्ध में मानो चेतक आग उगल रहा था। अभी महाराणा प्रताप ने चेतक की लगान खींचते हुए कहा, चेतक, आज हमें मानसिंह तक पहुंचना है। मैं यह बता दूं कि मानसिंह इस युद्ध में मुगलों के सेनापति था। वह भी एक राजपूत था, लेकिन जिसके बुआ आमिर के शहजादी हरकाबाई से अकबर ने शादी कर लिया था। चेतक ने महाराणा के शब्दों का मानो कोई उत्तर न दिया, बस एक झटका लिया और हवा से बातें करने लगा। अपने माथे पर बंधी नकली हाथी की सूंड के कारण मुगल सेना पहले ही भ्रम में थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हाथी इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकता है। जैसे ही चेतक ने मुगल सेना को भेजते हुए महाराणा को मानसिंह के करीब ला खड़ा किया, वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले दोनों पैरों को मानसिंह के हाथी के सिर पर टिका दिया। मानो चेतक के भीतर भी वही ज्वाला जल रही थी जो महाराणा की आंखों में थी। महाराणा प्रताप ने पूरी ताकत से अपनी भाला उठाई और मानसिंह की ओर निशाना लगाई, लेकिन ठीक उसी समय मानसिंह हाथी के छदे में छिप गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। चेतक ने जैसे अपने पैरों को जमीन पर रखने की कोशिश की, तभी मानसिंह के हाथी में लगे तलवार से चेतक का पैर गंभीर रूप से कट गया। इसका फायदा उठाकर मुगलों ने महाराणा को चारों तरफ से घेरने का प्रयास शुरू कर दिया। महाराणा भी युद्ध में लड़ते लड़ते अब पूरी तरह से घायल हो चुके थे और उनकी स्थिति भी गंभीर हो रही थी। इस नाजुक समय में झाला मन्ना, जो महाराणा प्रताप से काफी मिलते जुलते थे और उनके जैसे ही कट कादी रखते थे, वे तुरंत महाराणा के पास आए और कहा, महाराज, आप इस युद्ध को छोड़कर चले जाए, क्योंकि युद्ध तभी जीत सकते हैं जब राजा जीवित हो। मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। महाराणा प्रताप पहले तो जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और सिर चिन्ह उतार कर झाला मन्ना को सौंप दिया। के बाद वह घायल चेतक पर चढ़कर रणभूमि से जंगल की ओर चल पड़े। इधर रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया और उन्होंने झाला मन्ना को ही महाराणा समझकर उन पर हमला कर दिया। झाला मन्ना ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया और अपने प्राणों की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोक रखा, ताकि महाराणा प्रताप सुरक्षित रहे और मेवाड़ की लड़ाई जारी रहे। इधर चेतक अपने घायल पैरों के साथ महाराणा को मुगलों से दूर ले जाने के लिए पूरी ताकत के साथ भाग रहा था। वह अपने घाव के दर्द से कराह रहा था, लेकिन मानो उसकी गति में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पीछे मुगलों का दल लगातार पीछा कर रही थी। तभी एक मुगल सैनिक ने चेतक के घायल पैरों पर भाला फेंका, जिससे चेतक की चोट और भी गंभीर हो गई। इसके बावजूद भी चेतक ने महाराणा को छोड़ने का नाम नहीं लिया और अपने अंतिम बल के साथ दौड़ता रहा। रास्ते में अचानक 26 फीट गहरा खाई आ गया। महाराणा के मन में एक पल को लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है। यहीं पर श्याम नारायण पांडे जी यह लाइन लिखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। लेकिन तभी चेतक ने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी छलांग लगाई। अपने आखिरी प्राणों की ताकत से उसने वह नाला पार कर दिया और महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। मुगल सैनिक उस नाले को पार नहीं कर पाए, लेकिन चेतक की विशाल छलांग उसके लिए अंतिम साबित हुई, क्योंकि दूसरी ओर पहुंचती ही वह दर्द में टूटकर गिर पड़ा और वहीं महाराणा की गोद में सर रखकर वीरगति को प्राप्त हो गया। उसकी इस बहादुरी ने महाराणा को मुगल सैनिकों से बचा लिया, क्योंकि मुगल उस नाले को पार नहीं कर पाए। तभी अचानक आगे के जंगल से घोड़े की टांगों की आवाजें सुनाई दी। महाराणा ने जब देखा तो उनके सामने उनके सौतेले भाई शक्ति सिंह खड़े थे। शक्ति सिंह जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ रहे थे। शक्ति सिंह अपने बड़े भाई को संकट में देखकर अकबर के पक्ष को छोड़कर तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप की गहरी भावना थी। शक्ति सिंह ने महाराणा के पास आकर भारी स्वर में कहा, भैया मुझे माफ कर दो। महाराणा पहले ही चेतक की मृत्यु से दुखी थे। चेतक का यह बलिदान उनके लिए असहनीय था, लेकिन इतने कठिन समय में भी महाराणा ने अपने दिल का बोझ भुलाकर शक्ति सिंह को क्षमा कर दिया। इस भावुक क्षण के बाद शक्ति सिंह ने महाराणा को अपना घोड़ा त्राटक दे दिया। फिर दोनों चेतक का अंतिम संस्कार किए और उसके बाद महाराणा त्राटक पर बैठकर जंगल की ओर निकल गए। उम्मीद है कि आपको चेतक के त्याग बलिदान की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो चाहिए तो हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।